रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के मोहन सभागार से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो केवल एक रील भर नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन और सार्वजनिक संस्थानों की गरिमा को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। जिस मोहन सभागार में समय समय पर जिले के कलेक्टर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित होती हैं, जहां कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े अहम फैसले लिए जाते, उसी सभागार के भीतर एक युवती द्वारा फिल्मी गाने पर रील बनाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो प्रिया शुक्ला नाम के इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया था, जिसके बाद देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के सामने आने के बाद लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इतनी संवेदनशील और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह तक किसी बाहरी व्यक्ति की पहुंच कैसे हुई और बिना किसी रोक टोक के वहां वीडियो कैसे बनाया गया। यह घटना अब केवल सोशल मीडिया की चर्चा तक सीमित नहीं रही बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर रही है। आमतौर पर कलेक्ट्रेट परिसर वह स्थान होता है जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। यहां विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सरकारी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। वहीं मोहन सभागार ऐसा स्थान है जहां समय समय पर उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित होती हैं और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे में इस सभागार के भीतर किसी युवती द्वारा फिल्मी गाने पर रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना कई सवालों को जन्म दे रहा है। लोगों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इतनी आसानी से मीटिंग हॉल तक पहुंच सकता है और वहां वीडियो शूट कर सकता है, तो सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवती किसी आधिकारिक कार्य से परिसर में आई थी या फिर किसी अन्य माध्यम से सभागार तक पहुंची। यह भी जांच का विषय है कि वीडियो किस समय बनाया गया और उस दौरान वहां सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी। वीडियो वायरल होने के बाद रीवा जिला प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी कार्यालयों और विशेष रूप से महत्वपूर्ण सभागारों का उपयोग केवल अधिकृत सरकारी कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति इस प्रकार वीडियो या रील बनाना नियमों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि युवती सभागार के भीतर कैसे पहुंची, किसकी अनुमति से वहां मौजूद थी और सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का यह भी कहना है कि सरकारी परिसरों की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के दौर में रील और शॉर्ट वीडियो बनाने का चलन लगातार बढ़ रहा है। कई बार लोग लोकप्रियता हासिल करने या अधिक व्यूज और लाइक्स पाने के लिए सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर भी वीडियो शूट करने से नहीं हिचकते, लेकिन जब मामला सरकारी कार्यालयों और प्रशासनिक परिसरों का हो तो वहां निर्धारित नियमों और मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक हो जाता है। फिलहाल रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार से सामने आया यह वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की नजर प्रशासन की जांच पर टिकी हुई है कि आखिर युवती वहां तक कैसे पहुंची, सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक हुई या फिर नहीं, और जांच पूरी होने के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस मामले के सभी पहलुओं पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। जो उसने मोहन सभागार में बनाई, देखिए ये रील आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में लाई गई है। तो यदि अगर किसी के द्वारा अनऑथराइज रूप से यहाँ पे एंट्री की है और फिर जो है एक ऑफिशियल मीटिंग हॉल का यूज़ इन कारणों से किया है तो फिर ये कतई स्वीकार योग्य नहीं है। तो हम एक तो ये भी देखेंगे कि ये कैसे आए, क्यों आए और इनके पास किसी प्रकार की अनुमति थी नहीं थी, और फिर हम लोग उसमें आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे।